कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुशील चंद, संदीप, सस्मिता, भाग्यलक्ष्मी, पूजा, नानिका, भाविका गोधा, सूरत। धम्मस होता धम्मस, कैसा वो लोहे का मोटा मोटा तो डंडा लगा होता उसको ठोकते हैं, उसको यहाँ धम्मस बोलते हैं। सब्बल, धम्मस से सब्बलों से वो टूटा नहीं। इतना खतरनाक, क्या ना 150-200 कितने साल पुराना वो इतना मोटा वो बना था, जो ना क्या मालूम क्या डाला था उसके अंदर। आज भी कई सारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर वज्रलेप बनाने की विधि दी हुई होती है। सुशील जी वैद्य जी हैं जयपुर के, दुनिया में नाम चलता है। कुछ और 2-4 धर्मात्मा महानुभाव हैं जिनके पास विद्या है। अब अगर उन्हें कोई योग्य पात्र मिलेगा उस विद्या को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदक्षिणा होती है ये। आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपको मात्र एक श्लोक का अर्थ आपको आता है, आपको मात्र एक शब्द का अर्थ आपको आता है, आपको इन पवित्र ग्रंथों के मात्र एक अक्षर का आपको अर्थ आता है, तो आप पे गुरुदक्षिणा होती है। क्या गुरुदक्षिणा होगी आपकी? जिनने भी आपको पढ़ाया, जिनने भी आपको सिखाया है, क्या वो श्लोक का वो अर्थ, ये श्लोक का या उस शब्द का अक्षर का अर्थ तब आपके जीवन में उतरेगा जब उस अर्थ को आप किसी और को सिखाओगे, समझाओगे, बताओगे। और आपने मनी मन उस श्लोक को सुन लिया, अर्थ को समझ लिया और सब कुछ आपको याद भी कर लिया, लेकिन इस श्लोक का अर्थ आपने किसी एक नए इंसान को नहीं समझाया, नहीं बताया, तो श्लोक का वो अर्थ आपको हजम नहीं होगा। हजम मतलब उस पर आप अमल नहीं कर पाओगे, उस पर जी नहीं पाओगे, उस पर अनुकरण नहीं कर पाओगे। वो श्लोक से आपकी आंखें चार नहीं हो पाएगी। शब्द का अर्थ तो आपको समझ पड़ गया। कई सारी बार मेरे साथ में कई सारी बार ऐसा होता है, हर साल इसी साल का चार को पढ़ाता रहता हूं मैं, और इस बार क्या मालूम क्या एक अद्भुत सा नया सा अर्थ मेरे सामने खुल रहा है। हर बार जब मैं क्रिकेट के बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनसे मैंने पूछा, वो कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब तो बड़े हो गए, उनके खुद के अपने बच्चे क्रिकेट खेलने के, इतने बड़े बड़े क्रिकेट खेलते हो गए। एक सज्जन ने मुझे कल ही बताया, बोले महाराज जी अब वो बड़े बरसों बाद क्रिकेट का दोबारा प्रैक्टिस मैंने शुरू करी, तो बोले लगातार 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, पुरानी मुझे बातें मुझे याद आने लगी, क्रिकेट की पुरानी बातें मुझे याद आने लगी, कहाँ क्या होता है। और एक दिन मैंने ऐसा शॉट लगाया, जो मैंने कभी नहीं लगाया था। बचपन से जिससे डरता था, बचपन से जिससे घबराता, वो वाला शॉट आज मैंने लगाया। की विधि, सिद्ध भगवान बनने की शैली इस श्लोक के अंदर, फिर अंतिम उपसंहार और पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से हमारा जीवन का जो गंतव्य होता है, लक्ष्य होती, मंजिल होती, वो सिद्ध तो होता है, सिद्धि पाना होती है। कोई आर्थिक जगत में सिद्ध बन जाता है, कोई नाम के क्षेत्र में सिद्ध बन जाता है। सिद्ध मतलब सबसे ऊंची उपलब्धि, उसे बहुत 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 फेमस हो जाता है। बाप दादे तो ऐसे थे, कोई जानता नहीं था, और अब वो बेटा है या पोता है या पड़पोता है, दुनिया उसे जान रही, वो सिद्ध हो गया है। हम भी प्रार्थना करें, भगवान दुनिया भर की सिद्धियां मिले न मिले, लेकिन आपके इन श्लोकों की सिद्धि हमको हो जाए। ये श्लोक जब भी हम कभी मन में उसको याद करें, चिंतन करें। देखो 3 तरह के लोग होते हैं, कोई श्लोक जब सिद्ध होता है, कोई श्लोक जब सिद्ध होता है, या श्लोक का अक्षर, ये कोई पद जब सिद्ध होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब श्लोक को गुनगुनाते हैं ना, तो उनका सारा वो जो दिमाग के अंदर वो जो कुछ क्या बोलते हैं, जो सब्जी बाजार चलता है, वो सारा सब्जी बाजार खत्म हो जाता है, वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको श्लोक सिद्ध हो जाता है और जब वो आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है, आंखों के सामने पूरा श्लोक या उसका एक पद या उसका एक अक्षर या उसका एक लेटर या एक शब्द उसे दिखाई देता है। कुछ तो ऐसे भी लोग मेरे अपने जीवन के भीतर देखे, नमः श्री वर्धमाना जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि न माँ ऐसा लिखा हुआ है और इतना सारा उजाला और प्रकाश उससे निकल रहा है। दादी ने मुझे बताया, बोले नमा के अंदर जो माँ के अंदर 2 बिंदु लगे हैं, जब ये चर्चा मैंने उनके सामने करी तो नाम नमः ना और माँ में 2 अह के बिंदु लगे। तो महाराज जी वो मुझे लगा जो ऊपर वाला बिंदु था ना, वो किसी सूरज की तरह है,
उसे इतना प्रकाश निकला, इतना प्रकाश निकला, इतना प्रकाश निकला, इतना प्रकाश निकला, मैं क्या बताऊं। मैं तुरंत दादी से पूछा, मैंने कहा दादी बताओ आपको कौन कौन सी बीमारी है। बोले महाराज मेरा डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो मैंने कहा जिस दिन प्रकाश निकला था उस दिन डायबिटीज कैसा था, मैं सोच के बताऊंगी। मैं सोच के बताना। फिर दादी 5-7 दिन तक उछलती हुई मेरे पास, दादी उछलती हुई 4-5 दिन बाद मेरे पास में आई। बोले महाराज जी उस मेरे भतीजे की बोले शादी थी और मैंने खूब सारे गुलाब जामुन खाए थे। मुझे मेरी बहू ने से हाथ पकड़ लिया था, क्या कर रही, मर जाओगी। दादी बोलती मुझे कौन सा सुख मिला गृहस्थी के अंदर, आज तो मर ही जाने तो। बोले मुझे कुछ नहीं हुआ, बोले सब मुझे हजम हो गए। दोबारा मैंने हिम्मत नहीं करी, लेकिन सारे गुलाब जामुन मुझे हजम हो गए। इस रूप से जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप के अंदर वो भक्ति हमको आशीर्वाद और वरदान देने आती है, हम समझ नहीं पाते। आप नहीं करना, गुलाब जामुन मत खाना दादी, अगर ऐसा कोई प्रकाश निकल। और कई बार ऐसा भी 3 चीजें, 3 तरह के लोग होते हैं। और शब्द जब कोई श्लोक शुद्ध होता, जब शब्द शुद्ध होता है, ये नमो अरिहंताणम का नमो पद ही अगर उन्हें सिद्ध हो गया तो सिद्ध कैसे होता, दिन बताया था मैंने। ये दिन सिद्ध कैसे होता है, सिद्ध कैसे होता है, किसी मंत्र के अंदर जितने अक्षर है उतने लाख बार जप किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। नमो 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 पढ़ो 2 लाख बार, अपने आप नमो सिद्ध हो जाएगा। 2 लाख बार नहीं, 4 लाख बार। न के अंदर अ है और म के अंदर ओ है, 4 अक्षर है नमो शब्द के अंदर, 4 लाख अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ये बात तो छोड़ो, सबसे पहले पति के नाम की माला फेरो, क्या उसको पहले सिद्ध करो। अगर पति का नाम आपको सिद्ध नहीं हो पाया तो बाकी श्लोक सिद्ध होने से क्या मिल जाएगा बताओ आपको। सबसे पहला इज्जत, सबसे पहला सम्मान आपने घर के परिवार के लोग पे लुटाना शुरू कर दिए। अभी कल परसों शायद कल तो शायद नहीं, परसों या उससे पहले दिन मैंने बताया था, जन्म कुंडली रिश्तों के बारे में चर्चा मैंने करी थी कि जब पिता नाराज होता है तो उससे क्या गड़बड़ घोटाला होता है ना। जानबूझ के अनजाने जब पिता नाराज होता है उससे क्या समस्या पैदा होती है। ऐसे हर रिश्ते के बारे में ज्योतिष के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर 12 घर होते, 12 घर। आपने किसी एक को नाराज किया, कोई एक रिश्ता दुखी हो गया, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, कोई एक व्यक्ति आपसे दुखी हो गया तो उस एक व्यक्ति के दुखी होने से कहां कहां कौन कौन सी समस्या पैदा होती है, ज्योतिष में का बड़ा भारी वर्णन है इसका। जैन धर्म में इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चाहे कोई भी हो, सड़क छाप भिखारी हो, सड़क छाप भिखारी हो, उसको भी गाली मत दीजिए, उसको भी नाराज मत कीजिए। क्यों? हो सकता है उसके हृदय के अंदर सम्यक दर्शन की ज्योति जल रही हो। किसी आम इंसान का अपने अपमान किया, किसी आम इंसान का अपने दिल दुखाया, हो सकता है शायद वो कर्म कट भी जाएगा, लेकिन कोई समदृष्टि जीव है, कोई सचमुच में भक्त है, कोई सचमुच में ज्ञानी जीव है, उसका दिल अगर आपके हाथ से दुख गया, उसके मन को पीड़ा पहुंच गई तो पाप आपका कभी नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, रो रो के भोगना पड़ेगा। रो 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 के भोगना पड़ेगा। रो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ROW, रो रो मतलब लाइन, दुखों की लाइन पैदा हो जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, दुख दुख दुख, एक के बाद फिर दुख, फिर दुख, फिर ये दुख, फिर वो दुख, फिर ये दुख, फिर वो दुख, फिर वो, ऐसे दुख की लाइन, एक लंबी लाइन लग जाएगी आपके सामने और आप बोलोगे हे भगवान मुझे उठा ले तो ज्यादा अच्छा है। समदृष्टि जीव। ये श्लोक अध्याय खत्म होने वाला है, अब चर्चा ज्ञान की चारित्र की चर्चा चलेगी। फिर से पुरानी बातों को याद कर दिए। यही संबंध स्वामी लिखते हैं, 8 दोष नहीं होते हैं और 8 मद अहंकार घमंड नहीं होता है। कहीं किन्हीं शास्त्रों के अंदर, कहीं किन्हीं दूसरे आचार्यों ने लिखा है 7 भय नहीं होते हैं। क्या लिखा है? 7 भय नहीं होते हैं। और यहां आचार्य लिखते हैं 8 मद नहीं होते, 8 तरह के अहंकार नहीं होते हैं। आप बार बार हर रोज चेक करिए, वीरेंद्र ज्ञानाम पूजाम कुलम जाति बलम रद्धिम, ये 8 की पूरी लिस्ट आपको याद हो जानी चाहिए। 8 अहंकार कौन से होते हैं, 8 घमंड कौन से होते हैं,
बार बार चेक करो इन 8 अहंकार में से कौन सा मेरे ऊपर सवार हो रहा है। 99% लोग 99% केस में अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा जीव ही होते हैं। कोई कोई जीव ऐसा होता है जुगनू की तरह खद्योतवत कि वो समदृष्टि जीव होता है। तो 99% जीवों की जिंदगी में, उनके लाइफ में बड़ा भारी रोल होता है 8 मदों का, 8 तरह के अहंकारों का। डिटेल में आपके सामने इस बात का वर्णन कर चुका हूं। अभी विभिन्न टीकाओं को पढ़िए। अमुक पंडित जी ने, अमुक महाराज जी ने, अमुक माता जी ने इस श्लोक की जो व्याख्या करी है कि 8 मद कौन कौन से होते हैं, वो कब कब आप पर हावी हो जाते हैं और कब कब उन मदों के द्वारा हम संचालित होने लग जाते हैं, कब कब हमारा कमांड, हमारा रिमोट, हमारा स्टीयरिंग, हमारा गियर उन 8 मदों के हाथ में चले जाता है। चेक करते रहिए, बार बार चेक करिए कि कौन सा, कभी कभी घमंड के वश से मैंने कुछ कर रहा हूं क्या, मेरी इज्जत बढ़े, मेरा ज्ञान, मेरा ये सब सारे मद होते हैं। ज्ञान बुरा नहीं, लेकिन ज्ञान का मद बुरी चीज होती है, ध्यान रखिएगा। आचार्य भगवान यहां पर लिखते हैं दर्शन शरण्या, जो दर्शन के शरण में जाता है, अजरम, क्या लिखा है, अजरम, बुढ़ापा नहीं आता उसको। कितना प्यारा बताओ, बुढ़ापा। मैं फिर से कहूंगा, मैं इस श्लोक को समझ लिया कर आपने, इस श्लोक के अर्थों को समझ लिया, प्रार्थना करना इस श्लोक उतरे मेरे जीवन के अंदर, श्लोक सिद्ध हो जाए, मुझे पूरा श्लोक सिद्ध न हो, इस श्लोक का एक शब्द सिद्ध हो जाए, अक्षर मुझे सिद्ध हो जाए। अजरम, बूढ़ा नहीं होता है, समदृष्टि जीव। सच जैसा होता बताओगे, शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन लेकिन कितनी मरियल सड़ियल गलील अम्मा हो, कितनी सड़ियल अम्मा हो। सड़ियल मतलब क्या, भिनक रही है, सड़ रही है अम्मा, और मालूम पड़े महाराज जी आए हैं, ए बेटा मुझे वहां ले चलना, दर्शन करा लाना मुझे। बेटा बोला नहीं, तुम्हारे कमर में ऐसा है, तुम्हारे घुटने में ऐसा है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा है, तुम चल नहीं पाओगी, तो कैसे उठाऊंगा, और कैसे तुमको मैं व्हील चेयर पर रखूंगा, कैसे तुमको कार में रखूंगा, फिर कैसे निकालूंगा, और फिर नहीं नहीं। फिर भी अम्मा की बड़ी इच्छा होती है, अम्मा ये नहीं मान रहा है, फिर दूसरे से बोलती है, ए बहू मुझे ले चलना, जो भी रिश्तेदार आता है, ये मुझे एक बार दर्शन करने ले चलना महाराज जी के। कई धर्मात्मा जीव ऐसे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप चल नहीं पाते हैं, तो व्हील चेयर पे बिठा करके, ऑटो रिक्शा में बिठा करके, कार में बिठा करके, जाने कैसे भी करके हफ्ते में 1 बार 2 बार तो मंदिर के बाहर ले ही आते हैं। ये सज्जन यही रहते हैं, बोले मंगलवार मंदिर ले जाता हूँ माँ को। मन का मंगलवार यहाँ क्यों नहीं? बोले महाराज मंगलवार में क्या होता है, वो पेशाब की थैली लगी हुई है, पेशाब कर नहीं पाती है तो थैली लगी हुई है, तो मंगलवार में सड़क से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के अंदर जाना, शरीर अशुद्ध है, पवित्र शरीर है, तो मंदिर के अंदर हम नहीं जा पाते हैं, दादी को नहीं ले जा पाते हैं। कि तो ऐसे भी धर्मात्मा जीव मैंने देखे, कहीं कोई रिश्ता नहीं, दादियों से कोई रिश्ता नहीं, उसके बावजूद भी जब समय होता है हफ्ते में 1 बार 2 बार बोले आओ हमको आपको मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं। कुछ ऐसे भी धर्मात्मा जीव हैं, कुछ 10-15 लोगों ने मिल करके या किसी एक अकेले पैसे वाले ने मिल करके एक गाड़ी खरीद रख दी मंदिर के अंदर, 4 व्हीलर खरीद के रख दी मंदिर के अंदर। जो भी दादा दादी ऐसे हैं कि मंदिर आना चाहते हैं तो उनको वो ऑटो रिक्शा जाएगा, उनको लेकर के आएगा। वो जो धर्मात्मा जीव समाज के होते हैं वो बकायदा वो जो रिक्शा ड्राइवर का पूरा पेमेंट जो कुछ होता है उसकी वो तनख्वाह फनका जो कुछ उसको दे दिया करते हैं। आपकी वजह से 4 नए लोग मंदिर जी में जुड़ना चाहिए। अजरम, बुरा नहीं होता ऐसा व्यक्ति, शरीर बुरा हो जाएगा लेकिन नहीं, शरीर के बुढ़ाने के बावजूद भी, और मैंने ऐसी सी दादियां देखी है 1 कदम चल नहीं पाती है, लेकिन जब चौका लगता है तो वो उधर ऊपर चढ़ जाती है हार देने के लिए। महाराज बहुत दूर से आए हैं, तो बच्चा शैतान बच्चा बोलता उसका, कहाँ दादी है पास में तो आई हो। बोले बेटा मेरे लिए यही 2 कदम बहुत दूर है मेरे लिए। तो कई लोग लिफ्ट लगवा देते मंदिर के अंदर, यहाँ का मुझे मालूम नहीं का सिस्टम क्या, मुझे नहीं मालूम, कई लोग मंदिर लिफ्ट लगवाते हैं। कितना शानदार, इतना भव्य, इतना आलीशान मंदिर है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, 2-4-6 दिन पहले जब मैं पाशनाथ भगवान का जब निर्वाण कल्याणक था, शायद उस दिन या उसके पहले किसी और दिन की बात है, किसी भवन का निर्वाण कल्याणक था, तो दादी आ कर रही थी। तो वो क्या हुआ भाई, तो दादी बोली मैं ऊपर 24 में दर्शन करने गई थी,
आज निर्वाण कल्याणा के तो मैं गिर पड़ी। तो मंदिर के जो वो माली भैया है उन्होंने समझाया कि आप क्यों जाते हो? बोले नहीं, आज तो मुझे जाना ही था। बोले मुझे तो अगर शरीर बूढ़ा है, शरीर में शक्ति नहीं, ताकत नहीं, रोग है, बीमारी है, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी मन में बड़ी गजब की बड़ी प्रबल इच्छा है मैं जाऊं दर्शन करने, तो मन की इच्छा का नाम है कि बुढ़ापा नहीं होना, अरुजम, रोग रहित। वैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ये गोली वो गोली 100 गोली इंसान खा रहा है, लेकिन कोई व्रत उपवास करना है, महाराज जी को आहार देना है, तो भाई साहब 4-6 घंटे आदमी भूखा है। इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन आपको धीमे धीमे सिद्ध हो रहा है, ये भक्ति, ये ज्ञान आप पर बरस रहा है, मां जनवाणी आप पर मेहरबान हो रही है। आपके इस जन्म के, पिछले जन्मों के, आपके पुण्य, आपके पुरखों के पुण्य, आपके परिवार का पुण्य आपका साथ दे रहा है। जब पोषण पर वो होते हैं, कई सारे दादा दादी लोग न डायबिटीज की गोली खाते हैं, न कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं, न बीपी की गोली खाते हैं, कुछ बाल बाका नहीं होता उनका, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। क्या मतलब इसका? भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये लिखा है अरुजम, उन्हें रोग नहीं होता है, रोग रहित हो जाते हैं। इसका मतलब तो इस श्लोक का मतलब तो है कि सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? वृद्धावस्था नहीं आती है, अरुजम, रोग रहित हो जाते हैं, अक्षयम, क्षय से रहित हो जाते हैं, क्षय से रहित हो जाते हैं। जीवन के किसी एक क्षेत्र के अंदर, जीवन के किसी एक क्षेत्र के अंदर आप अक्षय बन गए। अक्षय मतलब क्या? कि पैसा कमी नहीं हो रहा है, या स्वास्थ्य में कभी कोई दिक्कत ही नहीं पैदा हो रही है, या मन की प्रसन्नता, कभी कितनी कुछ हो जाए, बड़ा तूफान भूकंप आए, कुछ भी हो जाए, अपमान हो, घाटा हो, कोई मरे गड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी भीतर से हम दुखी होते ही नहीं है, बाहर से ड्रामा करना पड़ता है। कोई परिवार में मर जाए, कोई समाज में मर जाए, तो बाहर से ऐसा थोड़ा सा चेहरा ऐसा बनाना पड़ता है, अच्छा बहुत अच्छे जीव थे। अरे उस समय तो ऐसा बोल दो ना, भले पंगा चल रहा हो आपका, भले वो दूसरी पार्टी का हो, हाँ उसमें तो बोल दो। उस समय ऐसा कोई बेचारा मर जाए तो बहुत धर्मात्मा जीव था, रोज मंदिर आता था, कभी किसी गरीब को नहीं सताता था, कभी किसी बहन बेटी पर बुरी नजर नहीं करी इसने, ऐसा धर्मात्मा जीव था ये। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुशील चंद, संदीप, सस्मिता, भाग्यलक्ष्मी, पूजा, नानिका, भाविका गोधा, सूरत।